हर भारत के नागरिक का है और किसी भी नागरिक को जैसे ही वो बीमार पड़ता है उसे 1 रुपये खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। उसकी सारी व्यवस्था सरकारों को करनी चाहिए, क्योंकि आप यह भाग नहीं सकते हैं। आप जो तनख्वाह लेते हैं, सुख सुविधा लेते हैं, 13 लाख की जगह पर 25 लाख की गाड़ी पर चढ़ते हैं। आम लोग तो नहीं कह रहे कि मुझे 25 लाख की गाड़ी चाहिए, लेकिन आप लोग जो 25 लाख की गाड़ी पर चढ़ते हैं, 2,30,000 या कितना एक दिन समझ में आया है, थोड़ी जानकारी बढ़ी है कि पर मंथ इन लोग का है। 90,000 रुपया गांव में रहने के लिए, क्षेत्र में रहने के लिए है। सारी सुख सुविधाएं आपको मिलती हैं। तो कम से कम जो आम लोग हैं, जिनके अंगूठे के बटन दबने से आप माननीय बनते हो, वो जब बीमार पड़ता है तो उसकी स्वास्थ्य की सुरक्षा, उसके जीवन की सुरक्षा की जवाबदेही तो लेनी ही पड़ेगी ना। हमारे यूथ, हमारे सामाजिक लोग, आप संकल्प लो कि आने वाले समय में इस बिहार राज्य सहित पूरे देश में हम लोग बाध्य करेंगे सरकारों को, कोई भी सरकार रहे, कि हमारे भारत के नागरिक 1 रुपये नहीं खर्च करेंगे। चूंकि मैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक टैक्स 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 सुनते सुनते और देते देते हमारी जीवन गुजरती है। मैं जीवन भर टैक्स देता हूं, बीमार मैं जीवन में कभी कभी पड़ता हूं। आप उनके इलाज की व्यवस्था करिए, करना पड़ेगा। यह भारत भूमि के लोगों की मांग है। इस बिहार की माटी से यह आवाज उठ रही है। राकेश रोशन जी, अशोक कुमार जी, सभी लोग का इस फेसबुक लाइव में स्वागत है। अच्छा लग रहा है। और इस कोविड-19 के समय में हमारे राज्य के यूथ, हमारे राज्य के जो सामाजिक लोग हैं, आपको एक निर्णय पर पहुंचने के लिए तैयार होना पड़ेगा कि हमारे इस राज्य में स्वास्थ्य जो है आम लोग के बीच में रहेगा या वह सिर्फ और सिर्फ जो है व्यवसाय बनकर रहेगा। जब यह वर्तमान व्यवस्था 2005 में आई थी, मुझे याद है इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थे चंद्रमोहन राय। पीएमसीएच के ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम हो रहा था, स्थापना दिवस बन रहा था, मैं वहां आमंत्रित था। मेरे पास भी जब कॉर्डलेस माइक आई, मुझसे पूछा गया बाबा कुछ बोलिए, तो मैंने कहा था उस समय के तत्कालीन माननीय मंत्री चंद्रमोहन राय जी को कि चंद्रमोहन राय जी, आप ऐसे जहाज के पायलट बनाए गए हैं जिसमें सैकड़ों छेद हैं। उस छेद को भरते भरते 2-4 छेद भी आप भर पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन यह एक अभिभावक होने के नाते आपको यह निर्णय लेना पड़ेगा कि हमारे गरीब राज्य में स्वास्थ्य जो है वो आम लोगों के बीच रहेगा या व्यवसाय बनकर रह जाएगा। वह उस समय नहीं बोल पाए थे। कितनी बार है, कब जब भी सरकारें कोशिश करती हैं निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए, मैं लोगों के बीच रहता हूं। मुझे कहा गया कि बाबा हम लोग के पास चांदी के जूते इतने भारी है, चांदी के जूते इतने भारी हैं कि इस जन्म में क्या 10 जन्म लोग तब भी इस राज्य में प्राइवेट प्रैक्टिस पर बैन नहीं लगाई जा सकती है। कोई भी व्यवस्था आती है, हम लोग उनके लिए कामधेनु है। आप अपना काम कर रहे हो, करते रहिए। मैं कर रहा हूं, आज भी कर रहा हूं, लेकिन यह विचारना पड़ेगा यूथ, सामाजिक लोग, कि आखिर जिसने भी इस बात को कहा कि चांदी के जूते हम लोग के पास बहुत भारी हैं, उसने गलत नहीं कहा था। उसने एस्टेब्लिश किया कि अब तक जितनी आई हैं सरकारें, गरीबों की सरकारें रही हैं, गरीबों के वोट पे आई हैं, और इस राज्य के गरीबों का इलाज देने में कोई भी सरकार सफल नहीं हो पाई है। आप देख रहे हो कि एम्बुलेंस के अभाव में बच्चा दम तोड़ता है। इस राज्य में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़कर कि मुजफ्फरपुर में जो हमारे हर साल 200-250 बच्चे मर रहे हैं, बकस दीजिए। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कम से कम कोरोना जैसे संकट से तो देश जूझ ही रहा है, कम से कम इस बार हमारे बच्चों को वहां पर के साथ अन्याय मत करिए, गरीबों के साथ अन्याय मत करिए। मैं राज्य की सरकार से, इस राज्य के प्रधान सचिव से यह आग्रह करता हूं
कि मैंने बहुत नजदीक से देखा है मुजफ्फरपुर जाकर के, जितने बच्चे इंसेफेलाइटिस, जापानी इंसेफेलाइटिस से जो प्रभावित हो रहे हैं, होते हैं, वो गरीब हैं, वो गांव के बाहर झोपड़ियों में रहते हैं। मैंने आग्रह किया था, पिछले साल भी किया था, हर साल करता हूं। हमारी लीची को बदनाम लोगों ने कर दिया। सच्चाई है कि जितने बच्चे वहां मरते हैं वो कुपोषण के शिकार होते हैं। आजादी के 73 साल बाद भी हमारा राज्य जो है वैसे बच्चों को एक संतुलित आहार नहीं दे पाया। तो कम से कम अब गर्मी का समय आ रहा है, आप कम से कम उस क्षेत्र के बच्चों का, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए संतुलित आहार का व्यवस्था करवाइए, मच्छरदानी की व्यवस्था करवाइए। और हमने कहा था कि स्थानीय थाना के माध्यम से एनजीओ को सामने आना चाहिए कि प्रचार प्रसार किया जाए कि कोई भी अपने बच्चों को, मैंने देखा कि नंग धड़ंग बच्चे वहां घूम रहे थे। मैंने सलाह दिया था कि नहीं होता है, जैसे आप कम्युनिटी किचन चला रहे हैं उसी तरह से सामुदायिक भवन टाइप का बनाइए और उस क्षेत्र के बच्चों को कम से प्रशासन दबाव दे करके कम से कम सुबह 8 बजे से लेकर के जब धूप का समय होता है 4-5 बजे तक बच्चों को वहां रखा जाए, एकत्रित करके उनके आहार की व्यवस्था की जाए। आप करके तो देखिए, लेकिन जब फैलेगा, लोग मरने लगेंगे, तब जाकर के तफड़ा तफड़ी मचेगी। इस बात को मानिए और करिए, देखिए इस बार मौत कम हो जाएगी। करना पड़ेगा, करना चाहिए, क्योंकि उसमें गरीबों के बच्चे मरते हैं, कुपोषण के शिकार से बच्चे मरते हैं। उसमें एसी में रहने वाला बच्चा नहीं मरता है। चिकित्सकों का मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, वो धरती के भगवान हैं। मैंने भगवान को नहीं देखा, दर्शन नहीं हुआ, लेकिन मैंने भगवान के रूप में डॉक्टर को देखा है। ब्रेन से गोली निकालते हुए देखा है, पेट से गोली निकालते हुए देखा है, हाथ कटे हुए हाथ को जोड़ते देखा है। वो भगवान हैं। लेकिन उसी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने चिकित्सा व्यवस्था को बदनाम किया है। यदि सड़क चलते कोई पॉकेटमार पकड़ा जाता है, 10 रुपए की पॉकेटमारी करते कहीं पकड़ा गया तो जेल चला जाता है। लेकिन वैसे डॉक्टरों को मैं बोल नहीं पा रहा हूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि अस्पताल नहीं जाते हैं, लेकिन हमारे गरीब राज्य के जनता का 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं और बैठकर नर्सिंग होम में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। लानत है वैसे डॉक्टरों को, आप बहिष्कार करो वैसे लोगों का। वो समाज के कभी अच्छे लोग नहीं हो सकते हैं जो सरकार का पैसा, गरीब का पैसा लेते हैं, अस्पताल नहीं जाते हैं और बैठकर प्रैक्टिस करते हैं और अपने आगे पीछे दलालों को लेकर चलते हैं, धीरे से इशारा करते हैं कि चलो नर्सिंग होम में मरीज को ले चलो। यहां तो बहुत लंबा लाइन है ऑपरेशन का, वहां कम पैसे में हो जाएगा। आने वाले समय में यूथ इस बात को समझो, समाज के लोग समझो और वैसे डॉक्टरों का बहिष्कार करो जो इस तरह की व्यवस्थाएं करते हैं। और सरकार के लिए मैं कह रहा हूं कि ऐसे चीज इजाद करो, ऐसे संजीवन बूटी इजाद करो कि जो लोग भी धोखा दे रहे हैं सरकार को, पोस्टिंग होती है भागलपुर में, प्रैक्टिस करते हैं पटना में, पोस्टिंग है बेतिया में और रहते हैं पटना में। बोलना पड़ेगा, स्वच्छ हृदय से बोलना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। सच बोलने के लिए मैं कह रहा हूं कि सीखो। धर्म युद्ध में अपना कोई नहीं होता है। हमारे यहां का इतिहास बहुत समृद्ध परंपरा रही है। हमारे यहां के शासक ऐसे भी हुए हैं, उनका त्याग का जो इतिहास है बहुत बड़ा इतिहास है और आप सब कुछ दिख गया है। स्वास्थ्य बिहार में व्यवसाय बनकर नहीं रहना चाहिए आने वाले समय में।
यह निर्णय लेना पड़ेगा आम लोगों को। आज वैसे नर्सिंग होम जो कोरोना आया है, संकट आया है, तो अपने अपने नर्सिंग होम को बंद करके रखे हुए हैं, सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, और सरकार अपने आदेश का पालन नहीं करवा पा रही है। कहीं ना कहीं मैं कहने के लिए विवश हूं कि भाई भतीजावाद बहुत हो गया इस राज्य में। इसको अब रोकिए, मत सुनिए किसी की पैरवी। नॉर्मल डिलीवरी की जगह पर इमीडिएट ऑपरेशन करने की परंपरा, लेकिन आज जब संकट का समय है तो डिलीवरी नहीं करवाएंगे अपने नर्सिंग होम में। हमारे डॉक्टरों से बहुत अच्छे संबंध है, सभी लोगों से अच्छे संबंध है, लेकिन धर्म युद्ध में कोई अपना नहीं होता है, निर्णय लेना पड़ता है। मैं नाम नहीं खोल रहा हूं, लेकिन जानता हूं बड़े बड़े डॉक्टर इस राज्य में बिना पीएमसीएच गए हुए सरकार का 2-2 लाख रुपए की राशि ले रहे हैं, और हमारी नपुंसक व्यवस्था जो है उनके ऊपर कार्रवाई करने से हाथ उनके कांपते हैं। जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं हमारे मुख्यमंत्री, क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? आप पता करिए कि कौन से डॉक्टर हैं जो अस्पताल नहीं जाते हैं और आपका बैठकर पैसा इस राज्य का ले रहे हैं। बोलने से नहीं होगा, भ्रष्टाचार के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस। लोग पूछेंगे आने वाले समय में, बच्चों जो लोग भी जुड़े हैं, आप लोगों को एक संकल्प लेना चाहिए, विचार करिए। आप रहिए ना। मुझे पता है कि जब प्राइवेट प्रैक्टिस बंद हुई थी तो इस राज्य में मुट्ठी भर गिने चुने लोगों ने रिजाइन किया था। सरकारी अस्पताल डॉक्टरों का उपनिवेश होता है जो लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। मैं इतना ही जानता, और जिनका अधिकार है इलाज का, उनके इलाज में कोताही बरतते हैं। आप लोग को इस पर विचार करना चाहिए, और मैं हाथ जोड़ करके धरती के भगवान चिकित्सकों से भी कह रहा हूं कि यदि मेरी बातें बुरा लग रहा होगा तो क्षमा कर दीजिएगा, और यदि कुछ सीख मिलती हो तो जरूर सीखिएगा। रवि सिन्हा सर, हम लोग की कोशिश कर रहे हैं और लॉकडाउन लगातार जरूरतमंद लोगों के लिए डोर टू डोर पका हुआ राशन लगभग 400 फूड पैकेट दे रहे हैं, और हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी ज़रूरतमंद भूखा न सोए। बिल्कुल आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, सामाजिक योद्धा हैं। चूँकि मैंने कहा ना कि कोविड-19 ये सिखा रहा है माँ मातृभूमि मानवता, माँ जन्म देने वाली माँ की इज्जत करना, मातृभूमि जहाँ हम लोग जिस माटी में जन्म लिए हैं, और आप लोग मानवता का आदर्श उपस्थित कर रहे हैं। आप लोग को बाबा जो है आपके प्रति शीश झुकाता है और आशीर्वाद भी दे रहा है कि आप लोग ऐसे ही मानवता के रक्षार्थ इस राज्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाते रहें। दीपू कुमार जी, बाबा विवेक जी वाचिंग। बाबा विवेक जी, आप रक्तवीरों के आदर्श हैं, और जो बाबाओं का, ब्राह्मण का जो गुण है, उस गुण से हमारे बच्चों को शिक्षा देकर, संस्कार देकर आगे बढ़ा रहे हैं। आपका बहुत बड़ा योगदान, और इसी तरह से बच्चों को जागृत करते रहिए। अब हम लोग स्वास्थ्य पे बोल लिए कि हम लोग फाइनल ये कर रहे हैं कि स्वास्थ्य जो है बिहार में व्यवसाय बनकर नहीं रहे। इसके लिए सभी समाज के लोगों को, इस राज्य के यूथ को इस पर विचार करना चाहिए, कैसे इसको रोका जाए। शिक्षा, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने पहले भी कहा था कि मैं संजोग से गांव में गया। जगन्नाथपुर एक गांव है महनार जिला में, 400 विद्यार्थी, 2 टीचर, एक शिक्षक जो थे वो हेडमास्टर थे, एक शिक्षक थे वो गेम टीचर थे।
एक योजनाबद्ध तरीके से स्कूलों की हालत को खराब कर दिए गए। ऐसी खबरें आती हैं कि जो हमारे शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ा रहे हैं उन्हें एप्पल का स्पेलिंग नहीं आता। तो देखिए, ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी है, मैं अब दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, बहुत सटीक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि पीएमसीएच के मर्चरी में एक व्यक्ति काम करता है जिसका नाम है जोगिंदर राम। उसके पिताजी का नाम था हरिराम। जोगिंदर पढ़ा लिखा नहीं है, वो एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकता है, लेकिन पीएमसीएच में जितना पोस्टमार्टम होता है वो कलम ऐसे पकड़ता है, ऐसे वो कलम पकड़ता है, ये देख लीजिए आप लोग, और ऐसे कलम पकड़ता है और ऐसे खींचता हुआ पूरा बॉडी कैरिंग सर्टिफिकेट वो लिख देता है इंग्लिश में। इंग्लिश में लिखता है बॉडी कैरिंग सर्टिफिकेट वो जोगिंदर राम। तो जब जोगिंदर राम बॉडी कैरिंग सर्टिफिकेट इतना इंपॉर्टेंट चीज लिख सकता है, तो निश्चित तौर पे जो लोग भी वहां शिक्षक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, उनके अंदर जिल पैदा करना पड़ेगा, इच्छा शक्ति पैदा करना पड़ेगा, उनको दिन रात समझा बुझा करके ट्रेनिंग दे करके उनको एप्पल का स्पेलिंग भी सिखाया जा सकता है, सिखाना जाना चाहिए। क्योंकि जो गलतियां हो गई हैं, जो नहीं सुधरने वाली है, तो किसी के ऊपर डंडा मारने से नहीं होगा, उसको रास्ते पर लाने के लिए समझाना पड़ेगा। वो शिक्षा मित्र के रूप में आए थे, फिर वो ये पंचायत शिक्षक बन गए, जो भी हुआ। लेकिन मैं उन लोग सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं, वैसे शिक्षक जो स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। यदि आपके पास जानकारी नहीं है तो आप ही के विद्यालय में जो पढ़े लिखे शिक्षक हैं, जानकार शिक्षक हैं, उनसे सीखिए। क्योंकि आपको जो भी पैसा मिल रहा है ना, वह इसी राज्य के ग्रामीणों का, आम लोगों का पैसा मिल रहा है आपको। तो आम लोगों के बच्चों को पढ़ाना यह आपकी जिम्मेवारी है। और कोई बड़ी चीज नहीं है। एक मैंने जोगिंदर राम का दिया, दूसरा मैं बता रहा हूं कि एक बार आगरा गए तो जो वहां गाइड मिला वो इंग्लिश में बात करना शुरू किया। क्योंकि वो फॉरेनर जो आते हैं वहां पर वो हिंदी जानते नहीं। आप रक्सौल बॉर्डर पर चल जाइए, नजदीक में विदेशियों से हमारा रिक्शा वाला बात कर लेता है। तो जब रिक्शा वाला बात कर सकता है, हमारा जोगिंदर राम बॉडी कैरिंग सर्टिफिकेट लिख सकता है, और मैं बता देता हूं वो बहुत सारे चिकित्सकों को समझाता भी है, पढ़ाता भी अपने अनुभव के आधार पर। और उसके पिताजी भी यही काम किए। और उसकी दुर्दशा सुन लीजिए, उसके ऊपर बार बार ब्लेम लगता है कि वो पैसा मांगता है। आज से 7-8 साल पहले मुझे जब उसके बारे में जानकारी मिली तो मुझे पता चला कि उसे पीएमसीएच के प्रिंसिपल के यहां से 724 रुपये दिए जाते हैं। मैंने इसका विरोध किया, बड़ा खबर छपी अखबारों में, तो उसका 2500 रुपया किया गया। मैंने इसके लिए जनहित याचिका दायर किया था, मैंने कोर्ट में बहस किया था। एक्टिंग चीफ जस्टिस माननीय स्वीकृति सिंह थे उस समय, ऑनरेबल जस्टिस। हमने तर्क दिया कि हुजूर यह बताया जाए कि एक व्यक्ति वहां पर मॉर्गे अटेंडेंट है, वह बॉडी को कैसे उठाएगा? वो नहीं उठा सकता है, उसको कम से कम बॉडी उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए। और पीएमसीएच के प्रिंसिपल ने एफिडेविट किया था कि नहीं, वहां पैसे का लेन देन नहीं होता है। तो कोर्ट ने मेरी बात को माना और आदेश किया था 13 में कि 31 मार्च तक वहां पर 4 लोगों को कम से कम सरकार जैसे भी रखना चाहती है वहां रखे। आज तक जोगिंदर राम की सरकारी नौकरी नहीं हुई। हमारे प्रशासन के लोग जो सुन रहे हैं सुनिए, मुख्य सचिव से लेकर जिलाधिकारी पटना तक, रात में 5 बजे के बाद यदि पोस्टमार्टम की आवश्यकता पड़ती है तो रात में उठाकर उसे लाया जाता है। वो पोस्टमार्टम लोगों का करता है, प्रशासन की इज्जत बचाता है, समाज की इज्जत बचाता है। लेकिन हमारे राज्य की व्यवस्था, गरीबों की सरकार ने आज तक उसे सरकारी नौकर कहलाने का अधिकार नहीं दिया।
क्या करेगा, वो 4 आदमी को रखता है साथ में और लोगों से कुछ ना कुछ लेता है, और उसको लोग जानते नहीं सच्चाई क्या है, तो लोग जो है उसके ऊपर कंप्लेंट करते हैं। कई बार उसको हटाया जाता है, फिर जब उसके बिना काम नहीं चलता तो फिर उसे बुलाया जाता है, लेकिन उसको तो बाध्य किया जाता है ना। उसके ही परिवार होंगे, उसके बाल बच्चे होंगे, उसके साथ जो 4 लोग रहते हैं उनके परिवार बाल बच्चे होंगे। हमने पहले भी कहा कि हम लोग जो बैठकर फेसबुक लाइव पे बात कर रहे हैं, हम लोग सामाजिक मुद्दे पर बात कर रहे हैं, कमियों के बारे में बात कर रहे हैं। 93 से वो लड़का काम कर रहा है, जोगिंदर राम। 93 से लेकर 2003, 10 साल, 2003 से लगभग 24 साल उस आदमी के हो गए। हजारों हजार पोस्टमार्टम उसने किया होगा, लेकिन वह आदमी आज भी सरकारी नौकर नहीं बन पाया, सरकारी नौकरी नहीं मिली, उसको पेंशन नहीं मिलेगी, हमारी व्यवस्था उसे पेंशन नहीं देगी। इसलिए सभी लोगों को पॉजिटिव होकर के झगड़ा नहीं करना है, पॉजिटिव होकर के चिंतन करना है, अपनी आवाज को बुलंद करना है। कठिन तो होता है धर्मयुद्ध, लेकिन हमारे आर्मी के एक बड़े पर्सनालिटी से हमारी बहुत आज से 20 साल पहले से संबंध है। वो हमारे कई कार्यक्रमों में भाग लेते रहे हैं। उन्होंने बहुत प्रेरित किया, इंस्पायर किया हमको। उनका कहना था, वो बराबर कहते थे कि गुड्डू बाबा, वार जो में उतरना नहीं चाहिए, युद्ध में नहीं उतरना चाहिए, लेकिन युद्ध भूमि में यदि उतरने के लिए बाध्य किया जाता है तो युद्ध का एक ही ये होता है मोटो, युद्ध जीतने के लिए होता है। तो मैंने महसूस किया है कि मुझे बाध्य किया गया है कि मैं आऊं सामने, क्योंकि मुझे इस राज्य में मेरी परीक्षा लेने की कोशिश की गई, मुझे नीचा दिखाने का कोशिश किया। ये कहा गया कि मैं इस राज्य में कबीर अंत्येष्टि योजना का पैसा खा गया हूं, पीएमसीएच के लवारिस लाश का पैसा खा गया हूं। ये छोटे मोटे लोगों की ये साजिश नहीं थी, बड़े लोगों की साजिश थी। और उन्हें एक उम्मीद था, मैगजीन में लोगों ने छपवा दिया, बाबा डर करके जाके मैगजीन वाले का पैर पकड़ लेगा। ऐसा नहीं होता है। और मंगल में प्रभु अनेक मंगल में मंगल छिपाए रहते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं जिन लोगों ने मेरे ऊपर यह साजिश किया, मेरे हौसले को और बढ़ा दिया। मैं तो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूं कि मेरे ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं, और आरोप लगाने वाले लोग मौन धारण किए हुए हैं, ये बड़े लोग हैं। और पैड का इस्तेमाल हुआ है, भाजपा के पैड का इस्तेमाल हुआ है, जो मेरे ऊपर कंप्लेन करने वाला कंप्लेनर था। और हमारे एफआईआर पर आज तक 8-9 महीने के बाद भी इंक्वायरी चल रही, इंक्वायरी चल रही, इंक्वायरी। अब तो मैं सड़कों पे हूं, सड़क पे हूं, अपने लोगों के बीच में हूं। एक अभी रोशन सिंह राठौर जी कुछ लिख रहे हैं, बिना ऑपरेशन के बच्चे होने नहीं देते डॉक्टर, क्योंकि मोटा रकम चाहिए। अब देखिए, ऐसा है कि ठीक है, उसने नर्सिंग होम में पैसा लगाया है तो पैसा तो उसको चाहिए। आप सरकारी अस्पताल में जाइए, सरकारी अस्पताल की व्यवस्था को ठीक करवाइए। मैं दोहरा रहा हूं और बहुत स्ट्रांगली मैं कह रहा हूं कि पीएमसीएच का गायनी डिपार्टमेंट जो है, स्त्री एवं प्रसूति विभाग जो है, आज किसी भी नर्सिंग होम से बेटर रहा है, बेटर है, और आज भी उसी तरह से काम कर रहा है। इसलिए लोग जो जानते हैं पीएमसीएच के गायनी विभाग के बारे में, वहां जाते हैं आज भी। और जिनके पास पैसा है वो तो जाएंगे नर्सिंग होम, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए तो पारस है, बहुत सारी संस्थाएं हैं।
लेकिन सरकारी अस्पताल पीएमसीएच जो है, उसका गायनी डिपार्टमेंट इस देश के, मैं समझता हूं कि जितने अस्पताल बड़े बड़े हैं उसका उससे कम इसकी क्वालिटी नहीं है। बहुत मेहनत किया हमारे जो भी एचओडी वहां बनती गई लोग, एक साथ 6-6 टेबल तैयार रहता है वहां पर। यदि सीजेरियन की आवश्यकता पड़ गई तो इमीडिएट सीजेरियन किया जाता है। यह है हमारी, मैं बार बार कहता हूं कि पीएमसीएच इस राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है। लेकिन क्यों नहीं पीएमसीएच का गायनी डिपार्टमेंट जितना सक्रिय है, उस तरह का पूरे राज्य के अस्पतालों को हम लोग बनाएं। आप संकल्प लीजिए कि हम लोग ऐसा करेंगे। इच्छा शक्ति चाहिए। अच्छे काम जो होते हैं उसका भी प्रशंसा करना चाहिए आदमी को। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अच्छे काम करने वालों का यदि मनोबल समाज नहीं बढ़ाएगा, सिर्फ शिकायत करेगा, तो धीरे धीरे अच्छे लोगों का भी मनोबल टूटता है। आज सारा प्राइवेट अस्पताल लूट का अड्डा बना है। बाबा विवेक जी, बात आप जो कह रहे हैं हम इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए दोषी हम और आप हैं, समाज है, हमारी व्यवस्था है। लेकिन फिर भी यदि सरकारी अस्पताल अपनी सेवा नहीं देंगे तो हमारे और आपके जैसे लोग इलाज कहाँ करवाएंगे। मैं तो अपना इलाज पीएमसीएच में करवाता हूं, मैं अपने सभी लोगों को पीएमसीएच भेजता हूं। रोशन सिंह राठौर जी, सरकारी डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल चलाकर प्राइवेट केस पेशेंट पेमेंट क्यों ले रहे हैं। एक मिनट, सरकारी डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे हैं और प्राइवेट केस पेशेंट क्यों ले रही है। चूँकि आपके यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगाने की अब तक वो इच्छा शक्ति किसी भी सरकारों ने नहीं दिखाई। ठीक है, इसमें एक बीच का रास्ता निकल सकता है, जैसा मुझे लगता है कि जो ड्यूटी आवर है, कम से कम ड्यूटी आवर में तो डॉक्टर कम से कम अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। सस्पेंशन होता है ड्यूटी पर नहीं पकड़े जाने पर। बहुत औचक निरीक्षण में कहीं पकड़ा गए लोग तो ठीक है, निलंबन होता है, 6 महीने बाद फिर वापस हो जाता है। निलंबन और वरदान होता है, और बढ़ के लोग प्रैक्टिस करेंगे। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। विनय कुमार तिवारी जी, चलिए। प्रवीण ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग टाइम बताते रहिएगा। हम लोग पहले भी हमने कहा है कि शिक्षा, स्वास्थ्य किसी भी सभ्य समाज का, विकसित समाज का वो मापदंड होता है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन संकल्प तो जरूरी है। हम लोग को यह साबित करना है कि हम लोग बोलने वाले नहीं हैं, हम लोग करते आ रहे हैं। मैंने किया है। मैंने विनय तिवारी जी ने पूछा था, पहला पीआईएल के बारे में बता दे रहा हूँ, मैंने बताया था। एक दूसरे पीआईएल के बारे में उन्होंने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ। दूसरा हमारा जनहित याचिका था 2003 में। उस समय इस राज्य के जितने विद्युत सौदागरी बनाए गए थे गंगा एक्शन प्लान 1986 के तहत, वो बंद पड़े हुए थे। उस जनहित याचिका का छोटा सा स्टोरी है कि ऑनरेबल जस्टिस उस समय थे आर एस गर्ग साहब ने पटना के मेयर उस समय थे माननीय मेयर कृष्णवारी यादव को कोर्ट में तलब किया था। उनसे जब कोर्ट ने पूछा कि क्या बात है, तो हमारे पटना के उस समय के मेयर साहब ने कहा कि मैं फाइलें खुजवा रहा हूँ। तो ऑनरेबल जस्टिस का ये कमेंट था कि आप फाइल खुजवाते रहिए,
अब जब तक फाइल खुजवा रहे हैं, मैं एक आदेश कर रहा हूं कि जितनी लकड़ियों का आवश्यकता पड़ेगी आपके नगर निगम क्षेत्र में मरने वाले लोगों के लिए, उन लकड़ियों का खर्च आप स्वयं वहन करेंगे। और जब सरकार की तरफ से कहा गया तो उनका एक कमेंट आया था, आप लोग जिंदों के लिए तो करते नहीं, कम से कम मरने के बाद जलने तो दो। वो सारे जो कमेंट थे जो समय अखबार में छपी थी, हमारे घर में सब दस्तावेज है। तो और उसके बाद वो मशीनें चालू की गई थी कोर्ट के आदेश पर। इतना ही नहीं हुआ था, विद्युत सौदागरी को चालू कराने के लिए गुड्डू बाबा को आत्मदाह की घोषणा करनी पड़ी थी उसके 6 महीने बाद। और सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने उस समय 3,57,00,000 की राशि एडीएम पटना के माध्यम से मुझे भिजवाया था कि बाबा ये राशि उपलब्ध करा दी गई है सरकार के माध्यम से, और इसको जो है चालू करा दीजिए, चालू कराया जाएगा। और हमारा आत्मदाह की घोषणा का जो था उसको लोगों ने रुकवाया था। और पैसा आपको भिजवाया था, अलॉटमेंट लेटर दिखाया गया था मुझे, और उसके उसी पैसे से पटना का तीनों मांसघाट विद्युत सौदागरी, गुलबी घाट विद्युत सौदागरी महेंद्र में जो है, और खासगला का उसमें बनवाया गया था। और ये विद्युत सौदागरी सरकार के लिए बिल्कुल प्रॉफिटेबल है। पहला जो मशीन पटना में बैठा था बांसघाट में, वो साल में सरकार को लगभग 18 लाख रुपए दे रहा था बचत, लेकिन उसके मेंटेनेंस के अभाव में वो बर्बाद होता चला गया। अक्सर मेंटेनेंस नहीं हो पाती है। अभी के जो हालात है, जो नए मशीनें बनाई गई है, पटना का जो दिया गया है, बिहार का एक कल्चर है। मैं ये नहीं कहता कि सभी ठेकेदार मेहमान हैं, लेकिन जो ठेकेदार बिहार में ठेकेदारी करता है, काम करता है समय पर, उसको पेमेंट के लिए उसका सुकून और पसीना एक करना पड़ता है। क्यों? उसके पेमेंट में रोका जाता है, जानकर खोज लगाया जाता है। ये सब विकास का बाधा है, नहीं करना चाहिए। आज हम लोग, और एक पुरुषोत्तम जी ने आग्रह किया है कि बिहार में, खासकर पटना शहर में, जितने रिक्शा वाले, ठेले वाले, ऑटो वाले ड्राइवर जो हैं, उनके और उनके परिजनों के लिए सरकार विशेष ध्यान दे करके उनका राशन कार्ड बनवाए, उन्हें राहत पहुंचाए। क्योंकि वो बाहर से आकर पटना में फंसे हुए हैं, उनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है, उनका परिवार कैसे चल रहा है, और वो समाज के काफ़ी जिम्मेवारी तो निभाते ही हैं, लेकिन वो कमज़ोर कड़ी है। इसलिए एकदम हाथ जोड़ के विनती है, और पुरुषोत्तम जी आपका धन्यवाद है सामाजिक योद्धा के तौर पर कि आपने एक अच्छे मुद्दे को सामने लाया है, और सरकार से आग्रह कर रहे हैं, आपदा प्रबंधन विभाग से आग्रह कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके, जितने ऑटो ड्राइवर हैं पटना शहर में, सभी लोगों का लिस्ट बना करके उनके परिवार को सुविधा देने की कोशिश की जाए। और मैं आपके इस प्रश्न को एक आवेदन का रूप दे करके कल आपदा प्रबंधन विभाग को, और जहाँ लिखना चाहिए जिम्मेवार लोगों को, मैं इसे लिख दूंगा। न्याय मित्र से मैं शुरू हुआ था, तो न्याय मित्रों के बारे में जानकारी जहाँ तक मुझे प्राप्त हुई है, लगभग वो इस राज्य में 80-140 पंचायतें हैं, 8,040 पंचायत है, 6500 न्याय मित्र हैं, और ये 2007 से इनकी नियुक्ति की गई है। 7 से जोड़ लीजिए 17, 10 साल हो गए, और इधर 13-14 साल इनका भी हो गया है। ये लॉ ग्रेजुएट है। फिर एक कॉमन वर्ड यूज हो रहा है कि बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। वकालत की डिग्री करने में 4 साल समय लगा होगा, डिग्री लिए ये, और इनका तनख्वाह 7,000 रुपया है। 7,000 में ये अपना परिवार, बाल बच्चा, शिक्षा दीक्षा, सारा सामाजिक दायित्व का, पारिवारिक दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं।
तो चलिए, आप लोग जैसे जैसे मुझे जानकारी देंगे, सामाजिक चीज़ों की जानकारी देंगे, मैं उस पर चर्चा करता रहूँगा। लेकिन यह सामाजिक चिंतन का मंथन और रिजल्ट तभी होगा जब सभी लोग इच्छा शक्ति के साथ विचार करेंगे और एक सूत्र में बंधेंगे। रक्तवीर अमित कुमार जी, ज्योति कुमार, सभी लोग। राहुल कुमार सिन्हा जी लिख रहे हैं, कैन नॉट बी पॉसिबल व्हाई गवर्नमेंट फोर्स NPA strongly, there is no security of doctor in Bihar, it's all created by government. If government stop PP, if somebody want to resign, except it being new generation डॉक्टर्स। बिल्कुल आपने सही लिखा है। हमारे डॉक्टर, मैं डॉक्टरों के व्यथा पर कल बात करूंगा, डॉक्टरों के नए जनरेशन पर मैं कल अपना विशेष तरीके से बात करूंगा, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, लोग इंतज़ार कर रहे होंगे थोड़ा चाय वगैरह पीने के लिए। हम लोग कल का मुख्य अच्छा है, जाते जाते ये दिया आपने, मैं बिहार के यंग चिकित्सकों के बारे में अपनी विचार रखूंगा। चलिए, आप सभी लोग जुड़े। इसी के साथ सभी लोगों का, सामाजिक योद्धाओं का, सामाजिक लोगों का, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोगों का इस बिहार की माटी की तरफ से, अपने तरफ से बहुत बहुत नमन और धन्यवाद।